जिनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो सारी आशा खो बैठे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को लेना पसंद करता है। दोस्तों, मैं बताऊं, अगर आप आशा खो बैठे हैं, आप बिल्कुल नीचे है, गड्ढे में है और पूरी तह तक आप पहुंच चुके हैं, तो आप खुश हो जाए, आज आनंदित हो, क्योंकि यीशु अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाएगा और आसमान की ऊंचाई पर उठाएगा, आपको आशीष देगा और संपन्न करेगा, आपको बहुत ही सुंदर बनाएगा, बहुत ही अद्भुत बनाएगा। Thank you for Thank you for price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave, and gave amazing grace. Thank you for love. Thank you for your cleansing flow. Now all I know is your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. Victoria, high and lifted up, Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. यहूदा के लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया गया बेबीलोनियन राजा नबूकदनेस्सर द्वारा। अध्याय 1 में इसके बारे में बताता है, वचन 1 से आगे ये सब बताता है। वचन 3 देखिए, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनाज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को लाए जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान हो, और राजभवन में यानी निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। जब मैं इस सारी बातों को पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि मेरे प्रभु, ये तो बहुत ही धूर्त और चालाक है। ये नबूकदनेस्सर जानते हैं, ये तो लोगों को गुलाम बना रहा है, और जब वो लोगों को गुलाम बनाता है, उसके पास में एक चालाक विचार है, और वो कहता है, चलो हमारे देश में सबसे बुद्धिमान यहूदियों को लेकर जाए। वो दिलचस्पी नहीं लेता इन सभी बेकार के लोगों में जो कमजोर है, गरीब हैं, वैसे जो कुछ नहीं कर सकते, वो माहिर नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, जो समाज में कोई बड़ा प्रभाव नहीं ला सकते हैं, उन सब को छोड़ दो। वो कहता है, मेरे लिए कुछ अद्भुत लोगों को चुन लो, सबसे उत्तम, बुद्धिमान, जो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, सबसे ऊंचाई के लोग जो बुद्धिमान हैं, सारी बातों में ऊंचाई पर रहे हैं, जो वरदान और योग्यता पाए हुए हैं, जिसमें योग्यता है, और वो जानबूझकर उन्हें ले जाता है ताकि अपने दरबार में वो उन्हें काम दे सके, अपने देश में उन्हें अफसर बनाए कि उसका देश चलाए। वो तो गुलाम ले जाता है और उन्हें काम देता है और अपना देश चलाता है। जानते हैं कितनी बुद्धिमानी का विचार है। फिर मैंने सोचा, शैतान तो ऐसे ही है, कई बार शैतान ऐसा ही है। शैतान सबसे अच्छे लोगों को लेता है, जो सबसे पढ़े लिखे हैं, जो सबसे ऊंचाई पर हैं, जो कि सबसे ज्यादा योग्यता वाले हैं, ज्यादा वरदान पाए हैं, यानी जानते हैं ये हमेशा गलत तरफ ही चले जाते हैं। वो हमेशा प्रभु पर विश्वास नहीं करते, प्रभु के पीछे नहीं चलते। उनमें से बहुत ही कम कभी इस बात को यानी प्रभु की महिमा के लिए बहुत ही कम कुछ करती हैं। वो हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करते रहते हैं और प्रभु के साथ में कोई लेन देन नहीं रखते हैं। शैतान ने ऐसे ही किया है, उन्हें छीन लिया है
वो उन्हें गुलाम बनाता है, अपना बना लेता है, वो एक राज्य बनाता है। उसे कुछ बुद्धिमान लोग चाहिए, कुछ वैज्ञानिक चाहिए, उसे चाहिए बड़े लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, उसे चाहिए कुछ चालाक लोग उसके राज्य के लिए। तो वो उन्हें लेता है। लेकिन बात यह है कि शैतान की सीमा है, यही समस्या है। शैतान सृष्टिकर्ता नहीं, वो नहीं ले सकता है कि किसी को भी ले ले और उसमें से कुछ अच्छा बनाए, उसे बुद्धिमान बनाए। तो वो हमेशा बुद्धिमान लोगों को चुरा लेता है, बुद्धिमान लोगों को गुलाम बना लेता। वो हमेशा पकड़ लेता है योग्यता पाए, वरदान पाए लोगों को, और उन्हें दूर ले जाता कि उसके लिए काम करने लगे। वो ऐसा ही है, देखिए। लेकिन परमेश्वर ये तो असीमित है। परमेश्वर तो ऐसा है जो बिल्कुल अलग है। परमेश्वर बेकार को ले सकता है जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसे जो न वरदान पाए हैं, ऐसे लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा अद्भुत नहीं हैं और उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया, उनके नाम में कुछ नहीं। वो उन्हें ले सकता है और उन्हें कुछ बना सकता है, क्योंकि प्रभु सृष्टि करता है। वो ऐसे व्यक्ति को ले सकता है जो अनपढ़ हो और उसे पढ़ा सकता है। परमेश्वर उसे ले सकता है जिसमें कोई योग्यता नहीं, उसे योग्यता दे सकता है। परमेश्वर उसे ले सकता है जो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु उसे वरदान दे सकता है असीम रूप में कि अचानक ही वो सब कुछ करने लग जाता है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। परमेश्वर सृष्टि करता है, वो कुछ भी ले सकता है और जो कुछ उसने लिया उसमें से बहुत ही अद्भुत वो बना सकता है। मैं एक प्रचारक से कह रहा था, वो इस पर बहुत ही गंभीर थे। उन्होंने कहा, जानते हैं, मैं शहर के एलीट तक पहुंचना चाहता हूं। खैर, कुछ भी हो, जब लोग आकर मुझसे ऐसे बातें करते हैं तो मुझे पसंद नहीं आता। उन्होंने कहा कि मैं शहर के एलीट, सबसे ऊंचे लोगों तक पहुंचना चाहता हूं, और वो मुझसे बातें करने के लिए आए क्योंकि उन्हें लगता है मैं यही कर रहा हूं। पता नहीं किसने उन्हें यह बताया, किसी ने उन्हें यह विचार दिया कि मेरे पास इन लोगों तक पहुंचने का तरीका है। तो वो सोचते हैं कि मैं, जानते हैं, उनके साथ में जुड़ जाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं पहुंचना चाहता हूं एलीट तक, जो कि हमारे शहर के सबसे ऊंचे लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं और ये सब। मैंने कहा, भाई ये कभी काम नहीं करेगा। और वो चौंक गए। उन्होंने कहा, ये कभी काम नहीं करेगा मतलब क्या? आप खुद ये कर रहे हैं? मैंने कहा, आप जिस तरह से करना चाहते हैं ये कभी काम नहीं करेगा। मैंने कभी उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने पाया है कि कैसे एलीट आती हैं। हेलो। और मैं आपको मुफ्त में इसका भेद बताता हूं, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज से। मैंने पाया है कि कैसे एलिट आएंगे, सबसे ऊंचे पद के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कैसे आएंगे। मैंने इसे खोजा है सच्चे तरीके से। वैसे नहीं आएंगे जैसे आप सोचते हैं, यानी जैसे कि किसी कार्यक्रम का आयोजन करें, उन्हें आने के लिए कहें और किसी 5 स्टार होटल में इसका आयोजन करें, जहां पर वो सब आएंगे और अच्छा भोजन होगा, अच्छा वातावरण होगा, धनी लोग होंगे और ये सब कुछ होगा और ये सभी ऊंचे लोग, धनी लोग वहां पर आएंगे, ऐसे वो सोचते हैं। और उन्होंने ऐसे 1 और 2 कार्यक्रम की और पूरी जेब खाली कर ली। अपना सारा पैसा खर्चा किया कि 1000 रुपए का भोजन दे। वो आए, उनमें से कुछ लोग आए और चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। जानते हैं, ये काम नहीं करता। लेकिन उन तक पहुंचने का एक तरीका है, और वो ये है प्रभु का तरीका। और बताऊंगा कैसे। देखिए, परमेश्वर लेता है तिरस्कार किए गए कमजोर और गरीब लोगों को, जो कुछ नहीं है, ऐसे लोग जो सोचते हैं वो असफल है, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कि उनके पास कोई आशा नहीं है परमेश्वर के लिए। ऐसे लोगों को पाना बहुत ही आसान होता है कि उनमें से कुछ बहुत ही अद्भुत बना दे, क्योंकि जब वो उनमें से एक को बदलता है, सारी महिमा परमेश्वर को मिलती है। क्योंकि उनके पास दावा करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो ये नहीं कह सकते, खैर मैं बहुत ही बड़े ऐसे परिवार से आता हूं और मैं सिफारिश लेकर आया। नहीं, ऐसे लोग कोई सिफारिश लेकर नहीं आते हैं, इनके पास पैसा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। नहीं, प्रभु सामान्य को लेता है और उसमें काम करता है, उसे महान बनाता है अपनी महिमा के लिए, क्योंकि वो जानता है कि उसकी महिमा स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है यदि वो सामान्य व्यक्ति को उठाए, यदि वो उसे उठाए जो कि बिल्कुल नीचे है, जो बिल्कुल नीचे तह पर है, जो कहीं नहीं जा सकता, वो पूरा नाश हो जाएगा। अगर वो उसे उठाता है तो परमेश्वर जानता है कि सारा संसार प्रभु की महिमा को जानेगा। प्रभु ऐसे ही काम करता है। देखिए,
यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, जानते हैं, अनुभव हमें इसी तरह से बताता है। अनुभव हमें इसी तरह से बताता है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में मैंने इस बात को देखा है। जब मैं छोटा था, मैं तैयार प्रचारक नहीं था। देखिए, जिसे आप तैयार प्रचारक कहते हैं वो मैं नहीं था। मैं तो उसका बिल्कुल उल्टा ही था। मैं कभी भी प्रचारक बनना नहीं चाहता था। देखिए, इसके लिए मैं बहुत ही निश्चित था। मेरा पसंदीदा वचन था याकूब 3:1, जो कहता है तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। अभी भी वो वचन याद है। मैं तैयार प्रचारक नहीं हूं। मैंने सब कुछ उल्टा ही किया, जानते हैं। और मैं आत्मिक जीवन नहीं जी रहा था, कुछ भी नहीं था। किसी ने नहीं सोचा कि मैं ऐसे बनूंगा। अगर परमेश्वर आकर कहता कि यहां पर आओ, मैं तुम्हारा उपयोग करूंगा, तो मैं कहता मेरे परिवार में और भी लोग हैं, प्रभु वो मुझसे ज्यादा पवित्र हैं। उनके बाल बिल्कुल सही साइज में काटे गए हैं, यहां ऊपर तक पैंट पहनते हैं, और यहां ऊपर तक पहनते हैं। और जानते हैं, वो कभी फिल्म देखने के लिए नहीं गए, कभी भी। यानी जानते हो, ये सारी बातें जो उन दिनों में थी, पेंटिकॉस्टल पवित्रता की बातें, कि वो कभी झूठ नहीं बोले और उन्होंने कभी ये नहीं किया और वो नहीं किया। मैं उनके जैसे कभी नहीं रहा। जब भी कहीं से भी देखो तो मुझ में पाप था। मैं तो कहता, मैं प्रभु से कहता, मैं इसके योग्य नहीं, लायक नहीं हूं। लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुम्हें ही चाहता हूं। तो मैं निश्चित जानता हूं प्रभु सबसे उत्तम नहीं चुनता है। प्रभु कई बार सबसे बुरे को चुन लेता है और उसे सबसे उत्तम बनाता है, क्योंकि वहीं पर उसे सारी महिमा मिलती है। उसे वहीं पर महिमा मिलती है। 70 के दशक में जब मैं अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था, वहां एक इवेंजलिस्ट थी जिनका नाम था कैथरीन कुलमन। बहन थी जो बहुत ही अच्छी प्रचारिका थी। प्रभु ने बहुत उपयोग किया। अगर उनकी सभा में जाना है तो सुबह जाना पड़ता था कि लाइन में शाम के 5 बजे तक खड़े रहें, कि 7 बजे की सभा के लिए 5 बजे दरवाजे खुलते। यानी सुबह से लाइन में खड़े रहना पड़ता था कि भीतर जा सके। जानते हैं, चमत्कार होते थे, अद्भुत प्रचार होता था, ये सब अद्भुत अद्भुत था। प्रभु की सामर्थी दासी। और उस समय के सारे प्रचारक मैंने देखा उन दिनों में, वो सब इन पर क्रोधित थे। वो सब इन पर क्रोधित थे। परमेश्वर कैसे स्त्री का उपयोग कर सकता है? अगर आप उनकी कहानी को पढ़े, मेरे पास उनकी बायोग्राफी है। मैं उनका विवरण भूल चुका हूं क्योंकि ये तो बहुत गड़बड़ी की बायोग्राफी है। जानते हैं, वो किसी चर्च में कहीं पर पास्टर थी, उनकी किसी से शादी हुई, इसके बाद में ऐसा हुआ कि उनका तलाक हो गया। कल्पना कीजिए, चर्च की पास्टर थी और फिर तलाक हो गया, फिर उन्होंने दूसरी शादी की और वो आदमी उन्हें छोड़कर भाग गया। यानी हर तरह की बातें। जानते हैं, ये सब मुझे पूरा विवरण याद नहीं है। एक के बाद एक गड़बड़ी होती चली गई। प्रचारक ऐसा नहीं करती हैं। एक सिद्ध प्रचारक इस तरह से कभी नहीं करता है। उनमें सब कुछ गलत था। वो कहीं किसी कोने में पास्टर थी और परमेश्वर ने उन्हें बस ऐसे ही सामर्थी प्रचारिका के रूप में उभारा। वो जिस किसी स्टेडियम में गई, किसी इश्तिहार की जरूरत नहीं थी, बस टेलीविजन पर एक बार कह देना था कैथरीन कुलमन और इस जगह पर आ रही है। लोग सुबह से लाइन लगाकर खड़े होते। जानते हैं, पूरा स्टेडियम भर जाता और सारे प्रचारक इन पर गुस्सा करते थे। हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सेमिनरी में हमने पढ़ाई की और हम सिद्ध लोग हैं, पवित्र लोग हैं। जानते हैं, परमेश्वर हमारा नहीं लेकिन उसका उपयोग कर रहा है। लेकिन क्या करे, प्रभु को वो पसंद है। देखिए, प्रभु उनसे प्यार करता है क्योंकि परमेश्वर सबसे बुरे को लेना पसंद करता है। यहां तक कि देखिए, मैं भी इस तरह से सोचता था, ऐसी बायोग्राफी नहीं होती और उन्होंने इस बायोग्राफी को पब्लिश किया। हम नहीं चाहते कि सभी लोग इसे जान ले, ये सारी बुरी बातें, लेकिन वो ये सारी बुरी बातें बताती है प्रभु की महिमा के लिए। ये है क्योंकि प्रभु ने वो जो है वैसे बनाया है। उनका इसमें कोई सम्मान नहीं है, किसी बात का वो दावा नहीं कर सकती है। वो कोई महान वरदान पाई हुई व्यक्ति नहीं है, ऐसे कोई जो बहुत पढ़े लिखे है। बहुत से प्रचारक तो उनसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, उनसे ज्यादा अच्छे थे, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ उनके पीछे आती थी। उन्होंने बहुत से लोगों को आशीष दी। मैंने सुना है एक भाई जो हमारे बाइबल कॉलेज में आकर प्रचार कर रहे थे जब मैं कॉलेज में था, वो 40 साल तक प्रचार कर रहे थे। वो लिबरल थे, वो बाइबल पर विश्वास नहीं करते थे। रेडियो पर 40 साल तक प्रचार किया और लाखों लोगों ने सुना। उन्होंने कहा, 40 साल से प्रचार कर रहा हूं, यह विश्वास नहीं करता कि यीशु प्रभु है। मैं केवल धार्मिक संदेश प्रचार करता हूं, अच्छी कहानियां, बहुत ही नैतिक कहानियां उन्हें बताता हूं और पूरे अमेरिका में लोग मुझे सुनते हैं कहा। और फिर मैं कैथरीन कुलमन की सभा में गया और मैंने उद्धार पाया, ऐसे कहा।
उनका नाम है चार्ल्स जार्मन। मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। उनके पास बहुत सी पीएचडी हैं, मतलब वो बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं 40 साल प्रचार करने के बाद में कैथरीन कुलमन की सभा में मैंने उद्धार पाया, और कहा कि ये बहन को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मैं वहां पर गया क्योंकि किसी ने मुझसे ये कहा था, जानते हैं इनकी सभा यहां पर है और आपको आना चाहिए, आप खुद आकर ये सब देखिए। मुझे उनका व्यवहार पसंद नहीं था, उनका गाउन पसंद नहीं था, उनके बोलने का तरीका मुझे पसंद नहीं था। प्रभु आपको आशीष दे, ऐसी वो कहती थी। वो ऐसे ही प्रचार करती थी। मतलब वो बिल्कुल ही अलग थी, बहुत ही ड्रामेटिक थी। लंबा लटकने वाला गाउन था, वो बहुत ही अलग थी। और इन्होंने कहा मैं पढ़ा लिखा और बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूं, उन्हें पसंद नहीं करता था। लेकिन जब मैं वहां पर बालकनी में बैठा, मैंने जाना कि मैं परमेश्वर और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हूं और प्रभु ने मुझे छू लिया। मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया और मैं बदल गया। इस तरह से उन्होंने कहा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने उस बहन का उपयोग किया सामर्थ्य रूप में। लेकिन आप यहां पर बाइबल में देखिए, सामरी स्त्री को देखिए, 5 बार तलाक हुआ था। अब सब शांत हो गए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार हुआ, 5 बार तलाक। और अब 6ठी बार वो चालाक हो गई। उसने कहा कि मैं इसके साथ में ऐसे रहती हूं, देखती हूं कि ये आदमी किस तरह का है और फिर शादी करूंगी। तो उसके साथ ऐसे रहती थी और यीशु इससे मुलाकात करता है उस कुएं पर और खुद को उस पर प्रकट करता है और वो समझने लगती है कि ये तो मसीहा है जिसके बारे में बाइबल कहती है, भविष्यवक्ता जिसके बारे में बताते हैं। और बस एक पल में ही, बस ऐसे ही रातों रात वो महान प्रचारिका बन जाती है। उसके द्वारा पूरे सामरिया ने यीशु के बारे में सुना। यीशु ने उसे प्रचारिका बना दिया। अब कुछ प्रचारक कहेंगे 5 बार तलाक लिया था, क्या करे, प्रभु को पसंद है, बहुत बुरा है। जानते हैं दाऊद के बारे में सोचिए। प्रभु सबसे बुरे को लेकर सबसे बेहतर बना सकता है और वह ऐसे बार बार करने में घमंड करता है। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, यीशे के घर में जाना एक लड़का है, मैं उसे राजा बनाना चाहता हूं। वो वहां जाता है, पता करता है कि उसके बहुत से बेटे हैं। वो कहता है ठीक है, अपने बेटे को बुलाओ, देखते हैं कि वो कौन है। तो पहला आता है, सीधा जिम से वहां पर आता है। और वो कहता है मैं तो राजा होने के लिए बना हूं, मेरे बाइसेप को देखो, मैंने अभी अभी बेंच प्रेस किया है, मुझे देखो, मेरी बॉडी, मेरी हाइट, मेरा रंग और मेरे पूरे व्यक्तित्व को देखो, ये तो फौजी दिखाई देता है, अच्छा दिखता है। लेकिन भविष्यवक्ता ने कहा तुम नहीं, चले जाओ जाओ। बाकी सभी उसी के जैसे थे, सभी जिम से आए थे, सभी अपना सीना ऐसे दिखा रहे थे। वो सब राजा के जैसे दिखाई देना चाहते थे कि राजा होने के लिए बने हैं। शायद उन्होंने ये सोचा होगा, ओ हाँ, राजा का चुनाव चल रहा है, हमारे घर में भविष्यवक्ता हमारे घर में आया है, अगले राजा का चुनाव कर रहा है, क्या तुम आना चाहते हो? मुझे लगता है सबसे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर लाइन में आए होगे और जो भी है वो सब दिखाया होगा। लेकिन सभी को अयोग्य ठहराया गया। अंत में भविष्यवक्ता यीशु से पूछता है कोई बाकी रह गया? कहां एक और है, लेकिन वो छोटा लड़का है। जानते वो कुछ भेड़ चराता है और वो भी बहुत बड़ा ऐसा झुंड नहीं है, कुछ भेड़े हैं। उसे बुला लूं क्या? हां। और वो लड़का तो एक गिटारिस्ट था। जानते हैं गिटारिस्ट कैसे होते हैं? लंबे बाल होते हैं। कल्पना कर सकता हूं दाऊद जो गिटारिस्ट था, सिंगर था। जानते हैं उनके ऐसे लंबे बाल होते हैं, हमेशा अपने सिर को ऐसे हिलाते रहती हैं। जानते हैं वो कूल डूड था। 16 साल का जवान लड़का बस ऐसे लहराते हुए वहां पर चलते हुए आता है और उसके सभी भाई जानते हैं राजा होने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल डट कर खड़े हुए, और ये तो ऐसे ढीला ढाला हिलते हुए आता है, बस कूल है, ऐसे बाल बिखरे हुए हैं, कुछ सही जगह पर है और कुछ जानते हैं, और पैंट बिल्कुल फिसलने पर है। देखिए कुछ गिटारिस्ट इनकी पैंट्स बिल्कुल फिसलने पर होती है। कई बार मैं उनके पीछे जाकर उनसे कहता हूं प्लीज इनके पीछे किसी को रहना पड़ता है ताकि पैंट को संभाले रहें।
और वो भीतर आता है और शमूएल कहता है क्या यही है, और परमेश्वर कहता है बिल्कुल यही है। मतलब ये कहना है कि और कोई चुनाव नहीं। मेरे प्रभु, यानी इस घर में चुनने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तूने इस छोटे गिटारिस्ट को चुना, इस सिंगर को, यानी ये कूल डूड को ये बस हिप्पी के जैसे ऐसे ही घूमता है, गाने गाता है, और प्रभु ने इसे चुना। और मैं कहूं उस समय के प्रचारकों ने यह कहा होगा कि मुझे इसकी पैंट पसंद नहीं है, मुझे इसके ये बाल पसंद नहीं, लेकिन परमेश्वर को यह पसंद है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर दिल को देखता है। परमेश्वर ने दाऊद के दिल को देखा, उसका दिल परमेश्वर के लिए था, उससे प्रेम करता था, प्रभु की आराधना करता, प्रभु के लिए गीत गाता, उसका दिल प्रभु के लिए था। वो बहुत ही सरल था, बहुत जवान था, शायद गीत लिखकर गाता था, लेकिन प्रभु के पास बड़ी योजनाएं थी। साथ ही वहां पर गोलियत खड़ा था, और वो तो बहुत ही ऊंचा था। प्रभु को छोटा लड़का चाहिए था, क्योंकि अगर वो लंबे कद वाले को लेकर उसे मारता तो अच्छा नहीं होता। ये जितना छोटा होगा वो उतना अच्छा होगा। और ये छोटा लड़का जाता है, छोटे से पत्थर से गोलियत को खत्म करता है। और उन्होंने गीत गाया, दाऊद ने 10,000 को मारा, ऐसे गीत गाया, क्योंकि उस दिन परमेश्वर को महिमा मिली। प्रभु ऐसे ही है, जरा सोचिए। प्रभु सरल लोगों को लेता है, जो बेकार हैं, जिन्होंने आशा छोड़ दी, जिनका इनकार किया गया, जो गरीब हैं, जिनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो सारी आशा खो बैठे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को लेना पसंद करता है। दोस्तों, मैं बताऊं, अगर आप आशा खो बैठे हैं, आप बिल्कुल नीचे है, गड्ढे में हैं, और पूरी तह तक आप पहुंच चुके हैं, तो आप खुश हो जाए, आज आनंदित हो, क्योंकि यीशु अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाएगा और आसमान की ऊंचाई पर उठाएगा, आपको आशीष देगा और संपन्न करेगा, आपको बहुत ही सुंदर बनाएगा, बहुत ही अद्भुत बनाएगा। उससे ये करना पसंद है। सब कहेंगे ओ मुझे ये पसंद नहीं, प्रभु को ये पसंद है। आमेन। भजन संहिता 110 वचन 3 में अद्भुत वचन है, तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनती हैं। इसका मतलब है, मैं इसका अर्थ बताता हूं, तेरे पराक्रम के दिन में मतलब जब लोग इस तरह से परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं, जब कोई सरल व्यक्ति जो कि बेकार था, ऐसा जिसके बारे में किसी ने बड़ा नहीं सोचा, वो महान हो जाता है, ये परमेश्वर को इतनी महिमा देगा कि प्रभु के सामने बड़े बड़े लोग आ जाएंगे। सभी बड़े लोग, लीट वाले और जो सभी पढ़े लिखे लोग, टॉप नॉच, जिन तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं, उन तक नहीं पहुंचना है। आप सामान्य व्यक्ति को ले ले और उसे इस तरह से प्रचार करे कि वो असाधारण व्यक्ति हो जाए, तो सभी बड़े लोग वहां पर आ जाएंगे। वो आ जाएंगे, वो कहेंगे मेरे घर में भी लंबे बाल वाला कोई है क्या, उसके लिए तुम कुछ कर सकती हो? मैं कहूंगा सबको लाओ, हम उन्हें लेंगे। हां, आप समझ रहे हैं? यही तरीका है कि हम पहुंचे इलीट तक और सभी ऊंचे पद वाले लोगों तक। वो कभी ऐसे नहीं आएंगे अगर आप कहते हैं खैर आप हमारी चर्च में आइए, नहीं आएंगे। लेकिन जब देखेंगे किसी का जीवन अद्भुत रीति से बदल गया और प्रभावित हुआ है, जानते हैं, तो वो चौंक जाएंगे, चकित होंगे, प्रभु की महिमा को देखेंगे, उसकी सामर्थ के दिनों में लोग इच्छा रखेंगे, वो आने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो तैयार होंगे कि आकर प्रभु के पीछे चले। और मैं बताऊं, ऐसा दिन आएगा, हम पहले से इसे देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं एक ऐसा दिन आएगा, कोई जगह काफी नहीं होगी उन लोगों के लिए जो जीवन के हर एक पहलू से आते हैं, जिन्होंने चर्च में कभी अपना कदम नहीं रखा, वो इस जगह पर आएंगे उन अद्भुत कामों के कारण जो परमेश्वर इस जगह के द्वारा करता है। वो आते जाएंगे। वो आपको धूल के ढेर से ऊंचा उठाएगा, बाइबल कहती है, और राजाओं के साथ में बैठाएगा। आमेन। मतलब वो आपको राजा बनाएगा, इसलिए आप वहां बैठ सकते हैं। King of glory, the Lord of all, He's good to me. My Redeemer, when I fall, He's good to me. When I'm down, feeling low, there is somewhere I
the Lord of all, He's good to me. My Redeemer, when I fall, He's good to me. When I'm down, feeling low, there is somewhere I know I can go.